सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय ना हो सका। मुज़ाकरात की कोशिश की गई। ढाका में असेंबली का इजलास बुलाने का ऐलान भी किया गया। जब मैंने जाने लगा मैं ढाके, तो मैंने भुट्टो साहब से मुलाकात की। मैंने कहा जनाब आप क्यों नहीं जा रहे हैं ढाके? डायलॉग ओपन करने का तो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। तो भुट्टो साहब ने कहा कि यू आर टीचिंग मी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नथिंग बट पावर। मैं कहता थैंक यू मास्टर सिद्दीक। और यूं हुक्मरानों ने फौजी ऑपरेशन के जरिए मसाइल को हल करने का मंसूबा तैयार किया। जनरल A.K. नियाज़ी की सरबराही में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जावेद हाशमी इस ऑपरेशन के चश्मदीद गवाह हैं। तारीख से हटके जो हमने खुद देखा तो वो काश हमारी आंखें ना देखती। जनरल नियाज़ी साहब थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और वो वहाँ पे वही बड़के लगा रहे थे। तो वहाँ पे लोगों बंगालियों की लाशें पड़ी थी, कुत्ते खा रहे थे, उनकी आंतें गिद्धों को मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके पेटों से आंतें खींच के खाते हुए गल सड़ रही थी लाशें। जो इस तरह के वाक़यात हो रहे थे तो उसके अंदर जो है वो आज भी शर्म से उसको बयान नहीं किया जा सकता। मशरकी पाकिस्तान से अनगिनत लोग इंडिया के सरहदी इलाकों में हिजरत कर गए। हालात की नजाकत को देखते हुए भारत ने इसका भरपूर फायदा उठाया। भारत ने न सिर्फ हिजरत करके आने वाले कई अफराद को अस्करी तरबियत फराहम की, बल्कि मुक्ति बहानी जैसी शिद्दत पसंद तंजीम की भरपूर मदद की। आखिरकार भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जंग बहुत जल्द शिद्दत इख्तियार कर गई और ज्यादा तगदो के बगैर भारतीय फौज ने मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया। कमांडर इन चीफ तो याया खान था, उसका नंबर 2 इधर जनरल हमीद था। ये जो वहां मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है, इसका जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया है वो साहिबजादा याकूब ने बनाया था, वो बाद में पता नहीं कितनी दफे आपके वजीर खारजा रहे हैं। और जब उनको कहा कि आप इस पे अमल दरामद करो तो 4 दिन के बाद बकरी हो गया। असल में जी वहां पे अगर आप देखें, जैसे हमारे वो जो फौजी थे वो बहुत थोड़े थे, वहां पे सब तरफ से घिरे हुए थे इंडिया की फोर्सेस से। उस वक्त की फौज का फर्ज ही था कि उसके जर्नैल भी जंग लड़ते और आखिर लम्हे तक लड़ते। हमें कहा जा रहा था कि जब हम फतह कर रहे हैं और आखिरी हमारी फतह होगी। A.K. नियाज़ी था, वो काबिल नफरत आदमी था, सारे पाकिस्तानी उससे नफरत करते थे। फौजी लिहाज से आप देखें तो एक नामुमकिन टास्क था। यूरोप जितना फासला था हमसे, आबादी आपके खिलाफ थी, हिंदुस्तान उसे फायदा उठाना चाहता था और हम समझे हम उसे फतह कर लेंगे। हम साबिका मशरक़ी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन और बाद में होने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया गया। हजारहा बहस व मुबाहिसे के बावजूद तकरीबन 25 बरस से ज़ायद अरसे तक किसी हुकूमत को ये रिपोर्ट शाया करने की हिम्मत ना हो सकी। हर फौजी और हर जमहूरी हुकूमत ने इस मामले में टाल मटोल से काम लिया। भारत में इसकी इशाअत के बाद इसे पाकिस्तान में शाया किया गया। 30-35 साल बाद हमूदुर रहमान कमीशन मंजर आम पर आई, ठीक है, और फिर जाके माफी मांगी गई। तो मशरकी यानी बांग्लादेश के लोगों से सदर परवेज मुशर्रफ ने जाकर माफी मांगी। इसका मतलब यह है कि हम माफी इसलिए मांग रहे हैं कि हमने ज्यादती की थी। ये बात तय हो गई तारीख में। जब आप कमीशन बनाते हैं तो कमीशन की रिकमेंडेशन पे कुछ तो अमल करें ताकि आइंदा ये वाकयात न हो। उस कमीशन की रिपोर्ट पे कोई अमल नहीं हुआ। याया खान डाइड इन हिज बेड
जहाँ तक जनरल न्याजी का सर लगता वो लाहौर में सड़कों पर नजर आता फिरता था। तो यानी कि ये जो किरदार थे आधा मुल्क तोड़ने के, उनका कोई एहतसाब ही नहीं हुआ। पाकिस्तान में सियासतदानों का एहतसाब होता रहा, जर्नलों का कभी नहीं हुआ। मुझे जी महमूदुर साहब का खत आया, पेश हुआ उनके सामने, तो मुझे महमूदुर साहब ने कहा कि आपने हमें खत लिखा है कि आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस गलत है। क्या होने चाहिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपके ख्याल में? मेरे को सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये साजिश थी, मशरक़ी पाकिस्तान के हकूक़ क्यों नहीं दिए गए, वो सियासी अवामिल क्या थे जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान ये पोजीशन ली, और इसमें किसका कसूर था? आज हमारे स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है कि बंगाल में हुआ क्या था। एक लाइन लिखते हैं, उधर जंग हुई, दरमियान में हिंदुस्तान आया और बांग्लादेश चला गया। हमारे नौजवान को के कोर्सेज में हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं कि उनका तारीख क्या है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि आपका अपना मुल्क दोलख्त होता है और उसकी तहकीकात तक नहीं होती। अब सोचना यह है कि मुल्क की मौजूदा माशी और सियासी सूरत हाल में पुराने रवैयों को दोहराना सूदमंद होगा या नहीं। कोई दानिश्वर या नक्काद ये बात वसूख के साथ बयान नहीं कर सकता कि क्या इस वक्त सूबों और मरकज के बीच वो ताल्लुक मौजूद है जो मुस्तकबिल में किसी मजबूत और मुत्तहिदा पाकिस्तान की जमानत दे सके। लेकिन शायद हम सब आज भी अंदाजों, तज्जियों पर